तो हमारा टॉपिक है कनेक्ट एंड एक्टिवेट ड्रेन्स टू सक्शन ऑपरेटर्स। अच्छा, ये ज़रूरत पड़ती है सम टाइम कि आपने अगर किसी ड्रेन जो है ना जो लगाते हैं आफ्टर सर्जरी, आपको चांसेस हैं कि भाई इस पेशेंट के अंदर कोई इन्फेक्शन रह सकती है, या किसी का फर्ज करें अपेंडिसाइटिस हो गया, अपेंडिक्स की फट गई है, तो उसकी आप सर्जरी करके अपेंडिक्स तो निकाल दिया, लेकिन आपको लगता है कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंटेंट्स हैं वो अपेंडिक्स के बाहर आके उस रास्ते से हमारे एब्डोमिनल एरिया को जो है इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसे केसेस में ड्रेन लगा देते हैं। मुख्तलिफ और भी केसेस हो सकते हैं, अपसेस का केस है, कुछ भी है। अब इस केसेस में जब हम ड्रेन लगाते हैं तो ड्रेन का जो एंड होता है उसको हम किसी सक्शन ऑपरेटर्स के साथ अटैच कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ड्यूरिंग सर्जरी जो है ना वो आना चाहिए कि जब जरूरत पड़े उस ड्रेन को, ड्रेन निकलती तो रहेगी, ये तो नहीं है कि वो फर्श के ऊपर सारी उसकी फ्लूइड जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाए। तो आप इसको साथ या तो पीछे कोई जो क्या उसे कहते होते हैं, जो थैली है ड्रेन की, वो लगा देंगे, यूरिन बॉक्स लगा देंगे, या ड्रेन का जो भी है उसके अंदर सारा फ्लूइड इकट्ठा होता रहे। इसका ये फायदा होगा कि आप उस फ्लूइड को मॉनिटर भी कर सकते हैं, उसका कलर भी चेक कर सकते हैं, क्या क्या उसमें आ रहा है ये भी देख सकते हैं, ब्लड आ रहा है क्या आ रहा है, तो ये भी आपको अंदाजा हो जाएगा। या उसको सक्शन ऑपरेटर्स के साथ अटैच कर देते हैं। सक्शन ऑपरेटर के साथ अटैच करने का फायदा ये होगा कि अगर लो प्रेशर के ऊपर, बहुत ही लो प्रेशर के ऊपर, आप कंट्रोल्ड प्रेशर के ऊपर अगर आप सक्शन ऑपरेटर्स चलाएंगे तो वो फ्लूइड ही जस्ट जो है ना वहाँ से सख्त होकर आ रहा होगा। तो उसका ये फायदा होगा कि जल्दी जो है ना वो इंटरनली जो भी है प्रॉब्लम वो उस ट्रेन के रास्ते बाहर आ सकती है। तो ये कनेक्शन जो है वो करना भी आपको आना चाहिए। बाकी डिटेल्ड आप लोग सर्जरी में पढ़े होंगे कि ड्रेन पाइप का। उसके बाद 32 पॉइंट है प्रिपेयर एंड अप्लाई स्टीराइल ड्रेसिंग। स्टीराइल ड्रेसिंग जो है वो कब करते हैं? स्टीराइल ड्रेसिंग जब हम सर्जरी परफॉर्म कर चुके होते हैं तो उसके बाद हम लोग, हमारा आखिरी काम जो होता है कि हम सुचर्स के ऊपर ड्रेसिंग अप्लाई करना होता है, ठीक है। क्योंकि बेशक हम लोग सुचर के जरिए बंद तो कर देते हैं, लेकिन चांसेस हैं कि उस सुचर्स के ज़रिए या उस जो भी सुचर्स के दौरान ओपनिंग्स हैं उसके ज़रिए इन्फेक्शंस जो हैं वो पास हो सकती हैं, इन्फेक्शंस जो हैं वो अंदर जा सकती हैं बॉडी के अंदर। तो सर्जिकल साइड इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं अगर आप उस सुचर्स को बंद नहीं करेंगे। उसके ऊपर आप एक स्टीराइल ड्रेसिंग लगाते हैं। स्टीराइल ड्रेसिंग कई तरह की होती हैं और मुख्तलिफ किस्म की स्टीराइल ड्रेसिंग में हम लोग जस्ट जो रे बैंड है वो ऊपर रख के उसके ऊपर टेप लगा देते हैं। पुराना तरीका, आजकल एक अच्छी चिपकने वाली टेप आ चुकी है जिसे हम लोग फिक्सोमेल कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा नाम, जिस रोटी में काम करते हैं। तो फिक्सोमेल को हम उसके ऊपर एक कागज सा लगा होता है उसे ओपन करके हम लोग फिक्सोमेल उसके ऊपर ड्रेसिंग के ऊपर लगा देते हैं। अच्छी है ये जो ये भी टेक्निक, लेकिन सबसे बेस्ट टेक्निक यही है कि आप लोग एक बनी बनाई जो रेडीमेड या डिस्पोजेबल कह लें स्टीराइल ड्रेसिंग जो है उसको आप जो है ना वो उसके ऊपर लगा सकें। उसका ये फायदा होगा कि आपको उसमें एक तो ये कि उसमें जो जकड़न है उसकी स्किन के साथ वो अच्छी होती है, और दूसरा ये कह लें कि वो उसमें कोई पोर्स नहीं होते, कोई सुराख नहीं होता जिधर से हम लोग कह सकते हैं कि इन्फेक्शन जो है उस जगह के ऊपर ट्रैवल करने के चांसेस जो हैं वो हैं। अगर बाहर से इन्फेक्शन, डस्ट वगैरह, पानी वगैरह जाएगा, जख्म को ख़राब करेगा, सर्जिकल साइड इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये ड्रेसिंग जो है ना उसको भी आपने वहाँ पे, ज़ाहिर है ये आप तो नहीं लगा सकते, ये वही लगाएगा जो स्क्रब पर्सन है या नर्स है जो स्क्रब्ड है, वो उस टाइम उसको उसके ऊपर अप्लाई करके स्टीराइल ड्रेसिंग को लगा सकती है। प्रिपेयर में ये इसका होगा, तो ये है कि आपने उसमें आप लोग जब जाएंगे ऑपरेशन थिएटर उसमें तब भी आप सीख जाएंगे। उसमें आप जो है ना रे बैंड उसको उस वुंड के ऊपर, उस इंसिजन के ऊपर, सुचर्स के ऊपर प्रॉपरली एक मेथड के तहत रख के उसके बाद उसके ऊपर जो है ना हम लोग ये स्टीराइल ड्रेसिंग फिक्सोमल की बनी हुई है। अगर फिक्सोमल नहीं है तो लोग जो है ना वो बड़े साइज की जो सर्जिकल टेप होती है वही उसके ऊपर ऐसे ओपन करके लगा देते हैं। तरीका गलत नहीं है, लेकिन प्रॉपरली इंसर्ट हो, इस चीज़ का मेक श्योर करना है कि किसी तरफ से कोई ओपनिंग रह ना गई हो, कहीं से इन्फेक्शन जाने के चांस ना हो, डस्ट जाने के चांस ना हो, कहीं से बैक्टीरिया ट्रैवल करने के चांस ना हो। उसके बाद आपने उस स्टीराइल ड्रेसिंग अप्लाई करने के बाद उसके इर्द गिर्द, बल्कि उस टाइम उस सर्जिकल साइट को भी साफ करना है, उसके बाद उसके इर्द गिर्द भी सारी एक दफ़ा सफाई करते हैं ताकि स्टीराइल ड्रेसिंग जो है वो ख़राब ना हो सके अपनी जगह पे।
फिक्स रहे, ठीक है। तो सुचर्स के ऊपर ड्रेसिंग, स्टीराइल ड्रेसिंग में आप लोग डिस्पोजेबल भी लगा सकते हैं, और अगर आपने प्रिपेयर करके लगानी है तो रे बैंड ऊपर रख के आप लोग उसके ऊपर फिर फिक्सोमल या सर्जिकल टेप में कुछ भी हो आपके पास जो भी चिपकने वाला मटेरियल है उसके ऊपर लगा के उस ड्रेसिंग को बंद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा 33 पॉइंट है असिस्ट इन द, ये आप लोगों को मैंने दिया था, असाइनमेंट भी दी थी, असिस्ट इन द प्लेसमेंट ऑफ द वूंड ड्रेनेज सिस्टम। ये है, आप लोगों ने असाइनमेंट की होगी, उस टाइम भी आप लोगों ने इसको डिटेल से लिखा होगा। मुख्तलिफ किस्म के वूंड ड्रेनेज सिस्टम है, ये सेप्टो वूंड ड्रेनेज सिस्टम है, कई किस्म के। उसमें ये है कि आपने वूंड मैनेजमेंट कैसे करनी है, ये मैं आप लोगों को ऐसा करूँगा कि आप लोग पहले इसको आपकी जो है असाइनमेंट उसके भी इसको याद कर लें तो कोई मसला नहीं है, वो भी इससे रिलेटेड ही होगा। दूसरा ये है कि मैं आपको कुछ वूंड ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड जो है ना वो एक टॉपिक सेंड करूँगा, उसमें से आपसे देख लीजिए मुख्तलिफ किस्म के वूंड ड्रेनेज पहले सिस्टम्स है। इसमें आपकी एक सर्जिकल जो सिरिंज होती है ना, जो आप लोग नॉर्मल इंजेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं, वो उसको भी हम लोग एक वूंड ड्रेनेज सिस्टम में इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्ज करें आपने किसी पेशेंट का क्या उसे करना है, या ये कह लें कि आपने उसका एब्सेस है स्किन के ऊपर, बहुत बड़ा फ्लूइड इकट्ठा हुआ पड़ा है किसी जगह के ऊपर, तो आप सिंपली एक सिरिंज के ज़रिए उसका मटेरियल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सिरिंज ओपन करेंगे सक्शन के ज़रिए। इस तरह के कई एसेप्टो वूंड ड्रेनेज सिस्टम है, कई वूंड ड्रेनेज सिस्टम है। ये आपको मैं उसको जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दूंगा, मैं उसमें सेंड कर दूंगा कि ये इस तरह के होते हैं। हमारा जो फंक्शन है, हमारा जो काम है यहाँ पे वो है असिस्टेंस। क्या आपने उसमें असिस्टेंस क्या करनी है, काम तो ज़ाहिर है सर्जन ने करना है, असिस्ट क्या करना है आपने उसको। तो आपको सबसे पहले तो वूंड ड्रेनेज सिस्टम का पता होना चाहिए, उसका फंक्शन क्या है, किस असूल के तहत वो काम करता है। उसमें आपने जस्ट सर्जन की हेल्प करनी है कि आप उसको किस तरीके से उसमें हेल्प कर सकते हैं। तो ये मैं आपको इसका एक जो है ना वो कह लेंगे एक पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन होगी या कुछ भी, मैं आपको सेंड कर दूंगा वूंड ड्रेनेज सिस्टम की, एक आर्टिकल सेंड कर दूंगा ग्रुप में, तो आप लोग जो है ना उसको देख सकते हैं इजीली। ताकि अगर किसी किस्म का कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप देख सकते। लेकिन आपने जो हम ये चीज़ याद रखनी है कि जस्ट हमारी असिस्टेंस है, हमने इसको लगाना नहीं, हमें जस्ट सर्जन की हेल्प करनी है किसी वूंड ड्रेनेज सिस्टम। वूंड ड्रेनेज होता क्या है, ये बात आपको समझनी चाहिए कि वूंड किसी किस्म का भी है, उसको हमने वहाँ से पीप को निकालना है, वहाँ से हमने उसकी इन्फेक्शंस को निकालना है, इसे वूंड ड्रेनेज कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जितने भी कह लेंगे टॉपिक्स हैं, इसको हमने जो कि करना था, हम लोगों ने लाइव था ऑपरेशन थिएटर में जाके करना था, लेकिन चूंकि यहाँ पे हम लोगों को इसकी इजाज़त नहीं मिली, हम लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। जस्ट मैं आपको इसकी गो थ्रू दे रहा हूँ कि आपने इसको कैसे इसकी